हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर चैनल डिजिटल क्लासेस। तो बात करते हैं कि इस चैनल में बहुत दिनों के बाद वापसी हुई है और ये वापसी जो है आपकी एग्ज़ाम के पर्पज़ से हुई है, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। सबको पता है 2 महीने का टाइम है लगभग, और इस 2 महीने में हम लोग को बेहतर काफ़ी कुछ करना है। और इसी सीरीज़ को सिलसिला मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक छोटे से सिलसिले को लेकर चलता हूँ और आपको कंफर्म कर दूँ, बता दूँ कि ये चीज़ जो है आपकी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि समझना ज़रूरी है, और समझने के बाद लिखिए तो बेहतर होगा, 100% बेहतर होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। और आप जानते हो कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो क्वेश्चन आते हैं आपके 2 मार्क्स के भी आते हैं कभी कभार, और 5 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। तो वही 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसी की हम लोग चर्चा करेंगे आज, है ना। और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, बता देंगे 24 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अंत तक क्लास को देखें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें। और सबसे पहले शेयर कर दें जो भी दोस्त आपके इस बार इंटर एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, तीनों फैकल्टीज के लिए, संकाय के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में, समझते हैं क्या बात है, क्या खास बात है। सबको डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वाला इश्यू कहीं आ जाए तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, और ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और राइट द नेम ऑफ डायलेक्ट्स। देखिए दोस्तों, जो भी वर्ड मीनिंग आपको पता नहीं होगा उन सारे वर्ड को मैं आपको हिंदी बताऊंगा, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। डायलेक्ट का मतलब होता है बोलियां, ध्यान दीजिए क्या होता है, बोलियां। तो कह रहा है कि जो आपका ओल्ड इंग्लिश है, देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में इंग्लिश को 3 भागों में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू पीरियड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश अकॉर्डिंग टू पीरियड। फर्स्ट वन यू कैन कॉल ओल्ड इंग्लिश, सेकंड वन मिड इंग्लिश, एंड थर्ड वन आप कह सकते हो, यू कैन से क्या, मॉडर्न इंग्लिश। इन तीनों इंग्लिश के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अमेरिकन इंग्लिश के बारे में पूछा जाता है। तो सारी चर्चा हम लोग 1 बाई 1 करके इस क्लास में देखेंगे। तो आपको बता दें कि तीनों इंग्लिश में चर्चा एक एक करके समझाने जा रहा हूँ, किसका पीरियड क्या है, किसका समय अवधि क्या है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, और बाकी सब्जेक्टिव के तौर पे पूछे जाते हैं, ना। तो बात करते हैं, जो ओल्ड इंग्लिश दोस्तों है, वो ओल्ड इंग्लिश आपको बता दें कि ये जो ओल्ड इंग्लिश जो एडी की मैं बात करता हूँ, 449 से लेकर आपका 1066 यानी 449 टू 1066 जो है, 66 जो है, इसका पीरियड रहा है ना। तो क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे हैं राइट द नेम ऑफ डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। जो ओल्ड इंग्लिश है उनकी बोलियां कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन ये है कि ओल्ड इंग्लिश की बोलियां कौन कौन सी है, इसको हम लोग जानना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। द ओल्ड इंग्लिश हैड 4 डायलेक्ट्स। एग्जाम में डायरेक्ट अगर पूछ ले कि हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यू कैन से 4। उसकी बोलियां हैं। डायलेक्ट से कौन कौन सा है, दे वेयर नॉन एज, जो जाने जाते हैं कैंटिक्स, क्या याद रहेगा, कैंटिक्स। दूसरा है नॉर्थ ब्रियन, या नॉर्थोमियन कह सकते हैं, या नॉर्थ ब्रियन कह सकते हैं, है ना। तो नॉर्थोबियन हो गया, है ना, ब्रियन। और तीसरा है मार्सियन, है ना। आपको थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, मार्सियन में MERCIAN, मार्सियन, है ना। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वहां पर, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप समझ मार्सियन, है ना। और चौथा वेस्ट सेक्शन। चौथा कौन है, वेस्ट सेक्शन। ये आपके 4 प्रकार की बोलियां हैं, किसकी, आपके ओल्ड इंग्लिश की हैं, और इसी को याद रखना बहुत जरूरी है ना। अब बात करते हैं, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पे आपको एक नोट लिखना होता है, संक्षिप्त में लिखना होता है ना। तो संक्षिप्त में लिखना है आपको, तो उसके बारे में क्या है क्या नहीं है उसको जानना है, आपको मैं बताते चलता हूँ, आपके लिए खास होगा, है ना। तो दोस्तों, आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है आपका 449 टू 1066 तक है ना। इस चीज को याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। यहाँ भी वही बात है, ध्यान दीजिएगा। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज फ्रॉम
449 टू 1066 कह रहा है, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है, अवधि है, समय है, वो 449 से लेकर आपके 1066 तक है। वो भी एडी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके अलावा बता रहा है कि दिस पीरियड वाज कॉल्ड, ये जो समय था ना उसको कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा का इसे बचपन का समय कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है, एंग्लो सेक्शंस के बारे में सुने होंगे थोड़ा बहुत, तो ये एंग्लो सेक्शन जो है 449 टू एडी की कहानी है। और यह जो उस समय इंग्लिश जो है ना, कई प्रकार की बोलियों को लेकर आपके ओल्ड इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया गया, समय बदलता गया, ये इंग्लिश डेवलप करते गया, ओल्ड से मिडिल, मिडिल से मॉडर्न, और आज हम जो पढ़ते हैं ना वो सारे सारे मॉडर्न इंग्लिश होता है। अगर 12वीं क्लास में अगर पढ़े होंगे, आप जरूर पढ़े होंगे, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के चैप्टर है, उसमें बहुत सारे ओल्ड इंग्लिश का देखने को मिलता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, है ना, उसमें गोई लिखा रहता है, आपको वही ओल्ड इंग्लिश है। तो एट दैट टाइम, उस समय की बात है दोस्तों। पहले आपने क्या समझा कि ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है 449 से लेकर 1066 तक है, इस पीरियड को क्या कहा गया है, इंग्लिश भाषा का बचपन कहा गया है। उस समय की मैं बात बताऊं, ओल्ड इंग्लिश वाज प्योरली मिक्सचर, यहाँ बता रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप इसको स्टेटमेंट में याद कर सकते हैं उंगली पर, कि ओल्ड इंग्लिश जो है ना वो प्योरली मिक्सचर था। किसका मिक्सचर था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो डिफरेंट डायलेक्ट्स, अनेक प्रकार की बोलियों का, ध्यान दीजिएगा, अनेक प्रकार की या भिन्न भिन्न प्रकार के बोलियों का क्या था, वो मिक्सचर था। उसके अलावा क्या था, इट्स वर्ड वर रिटन एंड स्पोकन या प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली, कह रहे इसके वर्ड जो है ना लिखे कुछ और जाते थे, पढ़े कुछ और जाते थे, यानी इसके लिखना और प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में, दोनों में बहुत सारा अंतर देखने को मिलता था। ओल्ड इंग्लिश की बात करूं दोस्तों, तो लिखने और बोलने में बहुत सारे अंतर देखने को मिल जाती थी, ध्यान दीजिएगा इस बात को। उसके अलावा ओल्ड इंग्लिश हैज नो ग्रामर, इस बात को भी याद रख सकते हैं, ऑफ इट्स ऑन, इसका अपना कोई ग्रामर नहीं था, इसका कोई अपना ग्रामर नहीं था। आप उंगली पे याद कर सकते हैं, पहला कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो था कहाँ से कहाँ तक था, 449 से लेकर 66 तक। दूसरा, इस पीरियड को इंग्लिश का बचपन कहा गया। दूसरा, उस समय कहा जाए ओल्ड इंग्लिश प्योरली मिक्सचर था, तो किसका मिक्सचर था, तो डिफरेंट डायलेक्ट्स का था। इसके वर्ड जो है लिखे कुछ और जाते थे और उसके उच्चारण कुछ और होते थे, है ना। ओल्ड इंग्लिश की इसीलिए कोई ग्रामर नहीं था, उसका कोई व्याकरण नहीं था, ओल्ड इंग्लिश का अपना कोई व्याकरण नहीं था, है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए, टुडे मेनी वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओल्ड इंग्लिश हैज नॉट यूज्ड, कह रहा है ना कि आज के समय में बहुत सारे वर्ड जो हैं, स्ट्रक्चर्स जो हैं ओल्ड इंग्लिश के, आज यूज ही नहीं होते हैं, वो सब बेकार है, यूजलेस हो गया है। आज मॉडर्न इंग्लिश में उन सारे वर्ड को, उन सारे स्ट्रक्चर्स का कोई यूज नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को, बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करें हम दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड फेल्ड, यानी कहीं ना कहीं कहा रहा है ना कि ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड था, समय था, वो असफल रहा है, फेल हो चुका है। किस लिए फेल हुआ है, तो एग्जाम में बात पूछ लेगा, प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस लिटरेचर, यानी उस समय जब व्याकरण ही नहीं है, ग्रामर ही नहीं है, तो लिटरेचर कैसे बनेगा। इसलिए कहा गया इस पीरियड में कि ओल्ड इंग्लिश जो है ना वह लिटरेचर को प्रोड्यूस करने में असफल रहा है। दूसरी चीज, द एज ऑफ ओल्ड इंग्लिश, जो उस समय का ओल्ड इंग्लिश का एज कहा जाए, समय कहा जाए, इज नोन एज डार्क एज, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, उसे डार्क एज के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना जाता है, डार्क एज। आप उंगली पे याद कर सकते हो इस क्वेश्चन, कैसे, पहले याद कर लीजिए इसका पीरियड कब से कब तक चला है। दूसरा याद कर लीजिए इस इंग्लिश भाषा का बचपन कहा गया है। तीसरा याद कर लीजिए कि इसे कई प्रकार के बोलियों का मिक्सचर कहा गया है। चौथा का याद कर लीजिए, इसके वर्ड जो है लिखे कुछ और, बोले कुछ और जाते थे। पांचवी बात याद कर सकते हैं कि इसका कोई अपना ग्रामर नहीं था। छठा बात, इसका जो वर्ड स्ट्रक्चर है उसका कोई यूज नहीं आज के समय में। सातवां बात किया जाए, इस पीरियड जो है, यह पीरियड जो था लिटरेचर को प्रोड्यूस करने में फेल रहा। और आठवीं बात कहा जाए, इस एज को डार्क एज के नाम से जाना जाता है। इस तरह उंगली पे याद कीजिए, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
थोड़ा सा माइंड सेटअप कीजिएगा, कंफर्म आपको याद हो जाएगा, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, थोड़ा बात को समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम में अक्सर एक बात पूछ लेता है, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा या फ्यूचर ऑफ ड्रामा। ये बात एग्जाम में आपको 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं, दीज आर फॉलोइंग द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा या फीचर्स ऑफ ड्रामा। आपको बता दें, ड्रामा जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एग्जाम में कई बार पूछा गया बात है, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा, उसमें प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, डायलॉग्स होता है, सन होता है, एस्निक और इफेक्ट्स होता है ना। तो जो भी इसके पार्ट्स हैं इसको लिख सकते हैं आराम से। अक्सर एक और एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि शेक्सपियर वर्क, शेक्सपियर की कौन कौन सी रचनाएं हैं, या पूछ देगा शेक्सपियर के 3 रचनाएं दे देगा और इनमें से पूछेगा शेक्सपियर की कौन सी रचनाएं नहीं है, 3 किसी और को दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सी, और इसमें से एक देकर पूछेगा शेक्सपियर की कौन सी रचनाएं हैं। तो बता सकते हैं, ओथेलो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एज यू लाइक इट ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैकबेथ पूछा हुआ, क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं, हेलमेट, और इसके अलावा टेम्पेस्ट, एंड उसके अलावा बात किया जाए 12 नाइट्स। ये जो प्रसिद्ध रचनाएं जो है किसकी हैं, तो वह प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं आपके विलियम शेक्सपियर की है। इस बात को याद कर लीजिएगा, बहुत ही खास है। जो भी यहाँ बताएंगे आपको एग्जाम के लिए बताएंगे, कोई आलतू फालतू वगैरह कोई बकवास वाली बातें नहीं होगी। आपके एग्जाम की अब मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास वक्त बहुत ही कम है बेहतर रिजल्ट के लिए, है ना। तो जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, है ना जी। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली, सब कहने की जरूरत ना पड़े, है ना, क्योंकि इसमें आपको मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको 2 माह जो भी टाइम है कंप्लीट कराया जाए, जो भी सब्जेक्ट मेरे द्वारा हो जाए बहुत ही अच्छा होगा, है ना। उसके बाद बात करें, एक और बात पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, है ना, कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब था, तो आपको बताए थे 449 से लेकर 1066 तक। मॉडर्न इंग्लिश देखिए यहाँ पर डबल हो गया, है ना जी, इससे हम लोग मिडिल का नाम देंगे, किसका नाम देंगे, मिडिल का नाम देंगे, है ना। तो मिडिल इंग्लिश की बात करें दोस्तों, मिडिल इंग्लिश कब से कब रहा, तो 1150 से लेकर 1500 जो ईस्वी तक चला वो मिडिल इंग्लिश का नाम दिया गया, है ना। और जो 1500 ईस्वी से लेकर 15 से लेकर टिल टुडे माने आज तक जो चला उसे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं। तो एक बार कमेंट कर बताइएगा कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब था, देखिए लिखिएगा, लिखने से याद हो जाती है। और इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए, बहुत ही काम की चीज़ है। और साथ में पहले समझना उसके बाद लिखना, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। ये ना कि साथ साथ लिखना समझना दिक्कत है, पहले समझ लीजिए अच्छे से, फिर आराम से लिखिए, कोई इशू नहीं है ना। और जो बताए किस तरह से याद करना वैसे याद कीजिए, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको बताना है कि जो शेक्सपियर की कौन कौन सी रचनाएं आपको टाइपिंग करना है, टाइपिंग करने से याद हो जाती है, दिमाग में सेव हो जाता है। और इंग्लिश के जो पीरियड है उसके बारे में बताकर एक बार टाइपिंग कीजिए, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड क्या है, मिडिल इंग्लिश का पीरियड क्या है और मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड क्या है, ठीक है ना। इतनी सारी बातें आप कर कीजिए और बिंदास रहिए, एग्जाम आपका बिल्कुल अच्छा जाएगा, है ना। और माँ शारदे और आपकी मेहनत हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, ठीक है ना। और सभी लोग एक बार शेयर कर लेंगे, नए वाले भाई साहब सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कल, ठीक है ना। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों, आराम से इसको लिख सकते हैं, मैं हट देता हूँ।